नमस्कार, मैं रेहान सत्यम, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन न्यूज। अभी बात बिहार की करें तो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार का 5 दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि बिहार में पर डे 20,000 कोरोना टेस्टिंग हो रही है। 2 दिन पहले की बात करूं तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का स्टेटमेंट आया था कि बिहार में ऐसा टेस्टिंग किट आ चुका है कि जो 30 मिनट के अंदर अंदर टेस्टिंग रिपोर्ट दे रहा है। अभी हाल की बात करें तो केंद्र सरकार ने भी बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग को छूट दे दिया है कि आप अपने आपदा प्रबंधन कोष से 35% राशि खर्च कर सकते हैं कोरोना से निपटने को लेकर। 35% राशि का मतलब करीब आपको लगभग आएगा 650 करोड़ के आसपास। तो अगर केंद्र सरकार की माने तो बिहार सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार को पैसे खर्च करने की छूट देती है। माननीय मुख्यमंत्री की बात माने तो उनके स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि हमारे पास टेस्टिंग किट की कमी नहीं है, तभी तो 20,000 टेस्टिंग हो रही है। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो उनकी लाइन सुने तो उनसे ऐसा लगता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बताया कि 30 मिनट के अंदर अंदर कोरोना टेस्टिंग का रिपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है, धरातल पर क्या स्थिति है इस रिपोर्ट की? सिर्फ पेपर पे ही चल रहा है या फिर सरकार का स्टेटमेंट में ही चल रहा है? इसको देखने के लिए चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट को। अब ये मौजूद है सासाराम के सदर अस्पताल में। यहाँ पर एक मरीज है जो कि किडनी पेशेंट है और उन्हें इलाज कराना है अपना, लेकिन अभी सारे अस्पतालों में इलाज से पहले कोविड-19 की टेस्ट की रिपोर्ट की मांग की जा रही है, जिसको लेकर जो मरीज हैं उनके परिजन यहाँ पर आए हुए हैं। और ये लोग कल रात से आए हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर किसी तरह का टेस्ट नहीं किया जा रहा है और मरीज की हालत खराब होने की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फिर भी उन्हें किसी तरह का ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। आइए हम उनके परिजन से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या है वास्तविक स्थिति। कब से आए हुए हैं आप लोग यहाँ पे? रात से ही आए हुए हैं भैया। क्या परेशानी है उनको? पहले उनको किडनी में प्रॉब्लम थी, एसिनोफिलिया का भी कुछ प्रॉब्लम था पहले, सांस में फूलने में। अचानक से मतलब लॉकडाउन की वजह से दवा हम लोग मंगा रहे थे, खिला रहे थे, पर ले नहीं जा पाए बनारस या कहीं पटना दिखाने के लिए। कुछ दिनों बाद उनको मतलब ज़्यादा अचानक से प्रॉब्लम हुआ, हम लोग लेकर के भागे यहाँ। फिर यहाँ से हम लोग अभी यहाँ नहीं है, जब मुहार गए वहाँ बोले कि यहाँ पे हम लोग भर्ती नहीं ले पाएंगे, आप सदर हॉस्पिटल जाइए, सदर हॉस्पिटल से वो कोरोना टेस्ट वगैरह करेंगे, वहाँ से रेफर करेंगे, फिर कहीं भेजेंगे तो लिया जाएगा। जमुहार में जांच नहीं कराया गया? नहीं, वहाँ से यहाँ भेज दिया गया। यहाँ कब से आए हुए हैं? रात से ही आए हैं भैया, 2 बजे करीब रात से ही। कोई जांच नहीं हुआ अभी जांच तक? नहीं हुआ। उनके लिए वेंटिलेटर, ऑक्सीजन किसी तरह यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। कहने को इमरजेंसी रूम है, लेकिन ना उसमें किसी ऑक्सीजन है या वेंटिलेटर, ना कोई डॉक्टर दिख रहा है। एक नर्स थी, किसी तरह डेरी फाइलिंग इंजेक्शन एक ठो लगाई, उसके बाद कुछ नहीं किया गया। हम लोग मतलब सबके पास हाथ जोड़े दौड़ते रह गए, पूरी रात दिन अब तक दौड़ रहे हैं। किसी एक भैया से नंबर लिए हमने के.एन. तिवारी का, और एक जो यहाँ पे वो क्या नाम, सिविल सर्जन है उनका, सिविल सर्जन के पास नंबर लगाते लगाते थक गए, फ़ोन नहीं उठाया गया। उसके बाद में के.एन. तिवारी ने फ़ोन भी उठाया, बोला बेटा हम तुरंत कराते हैं, भेजते हैं किसी लड़का को, घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहे उसके बाद में मैंने कितने बार फ़ोन किया, फिर फ़ोन नहीं उठाया गया। और किसी ने यहाँ, फिर मैं वहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन करा के जमा की, बोला लड़का आधा घंटा में जा कर के ब्लड सैंपल ले लेगा उनका। उसके बावजूद आधे घंटे देखते देखते भैया शाम हो गया, लेकिन बोला जा रहा है कि किट ही नहीं है यहाँ पे, मतलब टेस्ट करने का किट नहीं है यहाँ पे, ऐसा बोला जा रहा है। कम से कम पेशेंट को कोई इलाज तो शुरू करना चाहिए, ऑक्सीजन का कुछ तो व्यवस्था करना चाहिए कि मेरा पेशेंट कुछ आराम फील करे। उसी तरह लवारिस की तरफ पड़ा हुआ है, हम लोग कहाँ लेकर जाएं? हमारे पापा हैं, हम दोनों भाई बहन हैं। अभी आपने देखा यहाँ पर कि सदर अस्पताल की वास्तविक स्थिति क्या है। यहाँ पर न ऑक्सीजन की व्यवस्था है, न किसी तरह का मरीजों के लिए कोई इलाज का इंतजाम है। डॉक्टर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, और जो डॉक्टर फ़ोन उठा रहे हैं सांत्वना देने के बाद दोबारा वो कुछ कार्य भी नहीं कर रहे हैं। मीडिया दर्शन के लिए मैं रोहित सिंह। अभी आपने इस रिपोर्ट में देखा, एक परिवार, रोहतास जिला का एक परिवार अपना कोविड टेस्ट कराने के लिए इस अस्पताल से, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक जा रहा है, भटक रहा है, लेकिन फिर भी उसकी कोई सुन नहीं रहा है। आपने इसमें यह भी सुना कि उन्होंने सिविल सर्जन को बार बार, रोहतास जिला के सिविल सर्जन को कई बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ रोहतास जिला के सासाराम का एक केस है, एक परिवार का केस है जो कि टेस्टिंग के लिए भटकना पड़ रहा है।
और ऐसे में न जाने पूरे जिला की बात करें तो ऐसे कितने मरीज होंगे जो टेस्टिंग के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटक रहे हो, सिविल सर्जन को फोन कर रहे हो, सिविल सर्जन फोन रिसीव नहीं कर रहे हो। और बिहार की बात करो, न जाने ऐसे बिहार में कितने पेशेंट होंगे जो सिर्फ टेस्टिंग के लिए भटक रहे हैं, सिर्फ कोरोना के टेस्ट के लिए भटक रहे हैं। तो अभी देखिए बिहार सरकार जो है इस सब के बावजूद भी, बिहार सरकार की स्वास्थ्य विभाग कितनी लचर व्यवस्था है, इसके बावजूद भी अपने चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। जी हां, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। रोज वर्चुअल रैली हो रही है। सत्ता पक्ष के प्रवक्ता का स्टेटमेंट आ रहा है कि जब सिंगापुर में चुनाव हो सकता है तो बिहार में चुनाव क्यों नहीं हो सकता। तो ये रहा बिहार सरकार के विकास के कार्यों पर, जो कि बिहार सरकार हमेशा बोलती है कि विकास मैंने ये किया वो किया, उसके विकास पे ये झन्नाटेदार तमाचा है ये रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें मीडिया दर्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।